तेजस्वी यादव को तो आरक्षण पर बोलने का भी अधिकार नहीं है। वो पारिवारिक आरक्षण पर बोले तो ज्यादा अच्छा है। राजनीति का बीमा खत्म कर दिया। बीमा भारती का अति पिछड़ा महिला थी, 23 सीट लड़े या 2 को दिए अति पिछड़ा को। हम 16 में 5 दिए। अब समझ लीजिए कौन अति पिछड़ा का असली संदेशवाहक है। एगो सिंगापुर से लॉन्च कर गई, आई हार के चल गई। अब फिर जनता अपना जाए चिंता करे, जनता चिंता करते रहे। ऐसा सुने होंगे कोई नेता कि कब 65% आरक्षण की बात हुई, आइए अब सुप्रीम कोर्ट अब जाएंगे। अभी अब बताइए ये बेचारे कहाँ घूम रहे थे? आकाश में थे कि पताल में थे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर देने गए थे? किसी को पता चला कि सुर में तो चिराग पासवान भी सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सुर नहीं होता है, ये सब मुद्दों के आधार पर समझ होती है। पुनर्विचार याचिका तो किसी को दाखिल करने का अधिकार है। वो चिराग पासवान जी ने कहा है तो उनका अधिकार क्षेत्र है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से भी बार बार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं। अरे तो सब बीमार आदमी कौन सी करेगा? एक्सेप्ट न रहेगा। जेड पर पहुंचा दिया जनता, 4 सीट दिया है। 4 का कहाँ जरूरत पड़ता है? 4 को सीटें दिया तो 4 का जरूरत तो विशेष जगह है। जो ललटेन के वोट दिया सब बिजली कटवावे अपना अपना घर का। बिजली का कटवा ले। नीतीश कुमार जी का बिजली दिया हुआ है ना, तो ललटेन को वोट वो दीजिएगा, बिजली भी अमर लीजिएगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में इन दिनों आरक्षण पे लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इसी बीच तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों का सुर मिलते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कहना है कि हम तो इस मुद्दे पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन बार बार क्रीमी लेयर की चर्चा हो रही है और चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कह दिया है कि हम पत्र लिखेंगे और दोबारा इसकी मांग करेंगे। क्या लग रहा है? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नीरज कुमार है जो कि जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी हैं। सीधे जुड़ते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले चिराग पासवान के बयान को? तेजस्वी यादव को तो आरक्षण पर बोलने का भी अधिकार नहीं है। वो पारिवारिक आरक्षण पर बोले तो ज्यादा अच्छा है। भाई अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, राजनीति का बीमा खत्म कर दिया। बीमा भारती का अति पिछड़ा महिला थी, 23 सीट लड़े या 2 को दिए अति पिछड़ा को। हम 16 में 5 दिए। अब समझ लीजिए कौन अति पिछड़ा का असली संदेशवाहक है। तो तेजस्वी यादव पारिवारिक आरक्षण पर आप बोलिए ना। मीसा भारती लड़ेंगी, एगो सिंगापुर से लॉन्च कर गई, आई हार के चल गई। अब फिर जनता अपना जाए चिंता करे, जनता चिंता करते रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई न्यायिक आदेश नहीं दिया है, पहले यह स्पष्ट होना चाहिए। अब तेजस्वी यादव किसी स्कूल से पढ़े हैं हम नहीं जानते हैं। हम लोग तो गांव के स्कूल से पढ़े, जितना समझ में आता है कि न्यायिक आदेश नहीं, एक ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन में उसने यह कहा है कि SC ST समुदाय को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें क्रीमी लेयर तय होना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब कि जिन लोगों को यह सुविधा मिल गई है उनको वंचित करने के लिए आधार बनाइए। आधार क्या बनाइए कि राज्यों के अंदर में अनुसूचित जाति जनजाति का डेटा रहना चाहिए। लेकिन कटु सच्चाई है यह, और इस पर विमर्श की जरूरत है। मैं व्यक्तिगत मत दे रहा हूँ, पार्टी का मत नहीं दे रहा हूँ इस पर। हम माननीय नीतीश कुमार जी ने तो बनाया, बिहार के अंदर में दलित महादलित बनाया, पिछड़ा और अति पिछड़ा को हमने बजाबता अति पिछड़ा विभाग बनाया, हमने महादलित विकास मिशन बनाया। लेकिन जब आप केंद्रीय सेवाओं में जब रिक्तियों की संख्या देखेंगे, जो SC ST के लिए आरक्षित है वह पूरा नहीं भर पाता है। पूरा अगर नहीं भर पाता है, जब उसको आरक्षण मिला हुआ है आज़ादी से लेकर आज तक 75 साल हो गए, आखिर क्या कारण है? इसका कारण है कि शैक्षणिक जो योग्यता है वह डेवलप नहीं हो रहा है, वहाँ उन्नयन उनका नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्रीमी लेयर अगर स्थापित कर दीजिएगा तो और वो खाली रह जाएगा सारा सीट। लेकिन इनके सुर में तो चिराग पासवान भी सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सुर नहीं होता है, ये सब मुद्दों के आधार पर समझ होती है। अब तेजस्वी यादव बेचारा तो अच्छा, ऐसा सुने होंगे कोई नेता कि कब 65% आरक्षण की बात हुई, आइए अब सुप्रीम कोर्ट अब जाएंगे। अभी अब बताइए ये बेचारे कहाँ घूम रहे थे? आकाश में थे कि पताल में थे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर देने गए थे? किसी को पता चला
इसलिए मेरा सवाल है कि ऐसे सवालों पर निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए। बगैर मंथन किए मंतव्य देना सही नहीं होता है। अब पुनर्विचार याचिका तो किसी को दाखिल करने का अधिकार है, वो चिराग पासवान जी ने कहा है तो उनका अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने ये भी कहा है कि अक्सर हमेशा ही देखा जाता है कि दलित जब भी कहीं भी जाता है तो मंदिर को धो दिया जाता है, दलित के लोगों को ही घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता। नहीं भाई, ये तो सामाजिक जकड़न है ना, लेकिन नीतीश कुमार जी तो उदाहरण है। भाई महादलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडा फहराता है। देखिए कैसे समाज में बदलाव नीतीश कुमार जी करते हैं। तो झंडा फहराते हैं और मुख्यमंत्री जी वहाँ खड़े रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी खड़े रहते हैं, ब्लॉक में खड़ा रहेगा बीडीओ सीईओ थाना प्रभारी। तो झंडा फहरा रहा है बुजुर्ग व्यक्ति, तो झंडा को तो प्रणाम करिएगा, उसके बाद लाज लगेगा तभी वो प्रणाम करना पड़ेगा। वो बूढ़ा आदमी को जिलेबियाँ खाने के लोभ से करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये सामाजिक रूपांतरण इसी को कहते हैं। नीतीश कुमार जी उसके रोल मॉडल हैं कि कैसे समाज के बुजुर्ग दलित व्यक्ति से राष्ट्रीय झंडा फहराया, उनका राष्ट्रीय सम्मान बढ़ा, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान उनकी नज़रों में बढ़ा, उनका सम्मान बढ़ा और सामाजिक जड़ता पर प्रहार भी हुआ। अब दलित मुखिया हो गया तो प्रणाम करिएगा ना, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में लिखवाना है, सामाजिक सुरक्षा में लिखवाना है, मन करे या नहीं करे। तो यही नीतीश कुमार जी से ही सीखने की जरूरत है, समाज में बगैर तनाव फैलाए। तो ये सच है नहीं, इस कटु सच्चाई को कौन इनकार करेगा। सामाजिक छुआछूती आधार रहा है ना उन लोगों को आरक्षण की सुविधा देने का, और आज़ादी के 75 वर्ष तक अगर ये कायम है तो ये निश्चित रूप से चिंता करना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इस देश के अंदर राज किया है लंबे समय तक। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से भी बार बार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं। अरे तो सब बीमार आदमी कौन सी करेगा, एक से पर न रहेगा। जेड पर पहुंचा दिया जनता, 4 सीट दिया है, 4 का कहाँ जरूरत पड़ता है, 4 को सीटें दिया तो 4 का जरूरत तो विशेष जगह है। मैंने गुलबी घाट, बांस घाट, दीघा घाट, तो राजनीति का अर्थ ही सज गया है। तो बोलते रहे, जनता के बीच विकास का पैमाना पर बहस है। देश की राजनीति में उदाहरण नीतीश कुमार जी हैं। 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हो गया, चाहे मेरा विरोधी रहे या मेरा पक्षधर रहे, दिल पर हाथ रख के कोई भी नहीं कहता है कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है। एंटी इनकम्बरेंसी नहीं है, ये नीतीश कुमार जी की उपलब्धता और नीतीश कुमार जी का निश्चय का ही आधार है। आई कहते तो ललटेन वाला बोलेगा, तो जो ललटेन के वोट दिया सब बिजली कटवावे अपना अपना घर का, बिजली का कटवा ले। नीतीश कुमार जी का बिजली दिया हुआ है ना, तो ललटेन को वोटवो दीजिएगा, बिजली भी अमर लीजिएगा। और तब जब कटवा लेगा ना, तो अगर पत्नी या बेटा बेटी कहेगा इसका दिमाग ढिल्ला हो गया है, इसका दिमाग गड़बड़ा गया है। ये नीतीश कुमार जी के काम का असर है। तो देखिए, जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा इन दिनों बिहार की राजनीति में गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, और दोनों के सुर मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मानसिकता है जो समाज में इतने दिनों से चला आ रहा है, क्या वो बदलेगा। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।